8 से 9 हुए हैं और हमें चौधरी साहब ने कहा था कि आप 8 विधायक हो, 80 का काम आपको करके दिखाना है। तो हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी उपस्थिति विधानसभा में इतनी रहनी चाहिए कि पूरे सदन को लगे कि राष्ट्रीय लोकदल के सभी विधायक मिलकर अपने किसानों की, गरीबों की, नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके बाद बड़ा आंदोलन भी हम लोग उतरेंगे। अगर इसे भी नहीं माने तो बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे और लखनऊ और यहाँ सबको घेरने का भी हम लोग काम करेंगे किसानों के साथ। ये तो एक विचारधारा की लड़ाई चल रही है और एक विचारधारा है स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने जिस विचारधारा को डेवलप किया था, चलाया था, किसान मजदूर थे। और ये बहुत ही शर्म की बात है, सरकार को सोचना चाहिए। अरे किसान का तो दूसरा कोई बिजनेस नहीं है सिवाय खेती के, और यह तो गन्ना बेल्ट है, गन्ने पे ही किसान निर्भर कर रहा है अपने को। इसके बच्चे हैं, इसको ब्याह शादी भी करनी है, बच्चों की फीस भी देनी है, कपड़े भी हैं, सारा कुछ करना है, पेमेंट आज तक नहीं है, तो किसान जाए कहाँ जाए। नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ना बेल्ट, जहां गन्ने का जिक्र होता है और गन्ने पर सियासत होती है, और गन्ने पर सियासत इन दिनों अपनी सुर्खियों में है। आरएलडी एक किसान संदेश यात्रा के जरिए अलग जगा रही है और सरकार से मांग कर रही है। एक पत्र मेरे हाथ में आप देखेंगे, इस पत्र में आरएलडी लगातार ये मांग कर रही है कि किसानों के गन्ने मूल्य उनको मिले, और जो गन्ने का भाव सरकार ने अभी तक तय नहीं किया। पिछले साल यही भाव अक्टूबर में तय हो गया था, लेकिन अब जब नवंबर से शुगर मिल चले हुए हैं, अभी तक गन्ने का भाव तय नहीं, जो हर किसान आज इस बात को उठा रहा है। आरएलडी आज इसी मांग को लेकर अब किसान संदेश यात्रा एक निकाल रही है और जगह जगह पर पत्र लिखकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित कर रही है और मांग कर रही है कि आखिर कैसे गन्ने का मूल्य तय हो, और जो गन्ने का बकाया भुगतान है जिसको लेकर यहाँ की सियासत आसपास रहती है, इर्द गिर्द रहती है। ये शामली जिले में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है आरएलडी के विधायक है प्रसन्न चौधरी जी, और आरएलडी के पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है और जिला अध्यक्ष है, और तमाम नेता यहाँ पर है। और आज बात इसी पर किसान संदेश का मकसद सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा सर, क्या संदेश किसान यात्रा के जरिए आप लोग निकालना चाह रहे हैं? ये जो हमारा किसान संदेश अभियान चल रहा है, ये माननीय जयंत चौधरी जी के आदेश पर पिछले साल आपको भी याद होगा सितंबर के माह में ही सरकार ने रेट घोषित कर दिया था, लेकिन इस बार जनवरी आ गया है, 2 महीने लगभग मिल चालू है, 2 महीने से अब तक गन्ने का रेट घोषित नहीं किया है। तो हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने एक चिट्ठी लिखी यहाँ की सरकार को, योगी सरकार को, और गन्ने का रेट घोषित करने के, उसमें जो अभी आपके हाथ में चिट्ठी है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, और उसी के तहत पूरे प्रदेश में ये अभियान हम लोग चला रहे हैं। पूरी पार्टी, पूरे हर जनपद में ये अभियान 28 दिसंबर से चल रहा है। अभी 9 तारीख को ये था कि जितने लेटर हम लोगों ने लिखवाए थे वो सब पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री को भेजने का काम किया। अब दूसरा चरण इसका आज से शुरू हो गया है। दूसरा चरण अब शुरू होगा 21 तारीख को। फिर हम सब लोग जितने भी पत्र हम इकट्ठे करेंगे 21 तारीख को फिर उनको डाक में डालने का काम करेंगे। यानी जो है प्रदेश में इस बात को लेकर मुख्यमंत्री तक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जाए, ये मकसद गन्ने का। लेकिन आप पश्चिम उत्तर प्रदेश को कैसे देख रहे हैं, कितना सार्थक और कितना सफल हो रहा है ये आपका कार्यक्रम? तो पूरा सफल है। गाँव दर गाँव लोग जा रहे हैं और ये चिट्ठी माननीय मुख्यमंत्री भेजी जा रही है ताकि वो लाभकारी मूल्य किसान को दे सकें। 3 महीने हो गए, जैसे कि वाई भाई ने भी बताया, 3 महीने चीनी मिल चल रही है, लेकिन कोई उन्होंने मूल्य घोषित नहीं किया है और नहीं बकाया पिछले साल का भी बाकी चीनी मिल रुका हुआ है। तो किसान की हालत यहाँ देनी है, इसलिए ये सब चलाया जा रहा है। जो समय हमको अपने खेत में खलियान में लगाना चाहिए था, अपने बच्चों को लालन पोषण में लगाना चाहिए, तो वो आज सड़कों हम लोग अपने गन्ने की कीमत मांग रहे हैं। तो इसलिए सक्सेस होगा और ये बैरी गूंगी सरकार के यहाँ कान खोलने का हम लोग काम करेंगे। तो अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ आप लोगों ने कार्यक्रम किया और कब तक ये चलेगा? ये पूरे प्रदेश में चल रहा है, कोई जिला इससे अछूता नहीं है। पूरे प्रदेश में हर जिले में कार्यक्रम चल रहा है। ये चलता रहेगा जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात को नहीं सुने, किसानों की आवाज़ को नहीं सुने, जब तक हम इसको चलाते रहेंगे। इसके बाद बड़ा आंदोलन भी हम लोग उतरेंगे। अगर इसे भी नहीं माने तो बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे और लखनऊ और यहाँ सबको घेरने का भी हम लोग काम करेंगे किसानों के साथ लेके। अशरफ अली जी है, थाना भवन से विधायक है, आप भी यात्रा निकाल रहे हैं, परसों भी आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं, कुछ चीज़ें हुई? हाँ, किसान संदेश अभियान चल रहा है
और अभी आपको अध्यक्ष जी ने, हमारे जो है हस्तिनापुर जोन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया है कि पिछली बार 26 सितंबर में जो है किसान का, क्योंकि 5 साल में भाजपा ने 25 रुपये बढ़ाए थे, वो डिक्लेयर हो गया था क्योंकि चुनाव था। अब कोई चुनाव नहीं है, 3 महीने सत्र शुरू हुए हो गए हैं। हमारे ज़िले का तो अभी पिछले साल का भी जो है मिलों पे किसानों का बकाया है और नए रेट का कोई डिक्लेयर किया नहीं है सरकार ने। तो इसी को लेकर हम, क्योंकि विधानसभा में तो विधायक सब उठा रहे हैं, हर सत्र में उठा रहे हैं गन्ना किसानों की मांग को, तो अब हमें चौधरी साहब का ये संदेश है कि आप सब लोग मतलब किसानों में जाकर किसानों की तरफ से एक लेटर माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखवाया जाए और उसमें उन्हें कहा जाए कि जल्द से जल्द जो है गन्ने का भाव डिक्लेयर हो और जो है मतलब भाव डिक्लेयर हो और इनका जो है पेमेंट जो बकाया है, जो पिछले साल का भी बकाया है, वो पूरा किया जाए। तो यही किसानों की लड़ाई राष्ट्रीय लोकदल लड़ता आया है, लड़ रहे हैं। हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, कैसी विडंबना है आप देखिए कि मतलब किसान को ये नहीं पता कि उसने अपने खेत में गन्ना पाल लिया, उसे ये नहीं पता कि हमारा गन्ना किस भाव जा रहा है, उसे ये नहीं पता कि कब जो है इसका पेमेंट होगा। मतलब कैसी हालत है। कोई भी आदमी अपना प्रोडक्ट बनाता है, कोई भी फैक्ट्री अपना प्रोडक्ट बताती है, उसे पहले से पता होता है कि मेरा प्रोडक्ट इस रेट पे बिकेगा, मुझे इतना प्रॉफिट होगा, इतने दिन में मेरे पैसे खुल जाएंगे। यहाँ किसान को कुछ पता ही नहीं है कि किस रेट पे जा रहा है, कब हमारा पेमेंट होगा, कब हमारी जेब में पैसा आएगा, और जब पैसा नहीं आएगा तो कैसे बताइए चलेगा सब कुछ। अच्छा, जब आप लोग विधायक बने तो शुरुआत में एक जैन जी ने बयान दिया था कि हमारे जो 8 विधायक 80 के, अब तो 9 हो गए आप लोग, तो जैसे कहीं लग रहा है कि आप लोगों की ताकत बढ़ रही है, उससे आप लोग अपनी जो मांग है वो उस मजबूती के साथ उठा रहे हैं, या कहीं सरकार में आप लोगों की मांग कहीं दब जा रही है, क्योंकि आप लोग विधानसभा में मुद्दा उठा रहे हैं और सड़कों पर भी अब है। देखिए, हम कोशिश पूरी करते हैं। आपने देखा होगा जब से मतलब सरकार बनी है, जब से हम लोग राष्ट्रीय लोकदल के 8 विधायक थे, अब 9 हो गए हैं, कोई भी मौका, कोई भी सत्र रहा हो, चाहे सड़क पे हो चाहे सदन में हो, हम लोगों ने कोई विधायक चूके नहीं। हमने हर मौके पर मांग की है। हम शुरू में, जब तक विधानसभा का सत्र शुरू भी नहीं हुआ था, हम सब लोग गन्ना मंत्री से मिले थे, उनको हमने कहा था कि आप हमारा पेमेंट कराओ। हम जो है भूसा रेड्डी जी से मिले, उनसे मिलके हमने, विधायक जी हम सब लोग साथ जाकर मिले थे, हमारी तकरीबन 1 घंटे की उनसे मीटिंग रही थी। उनसे भी हमने यही मांग की थी कि हमारे गन्ना किसानों का पेमेंट आप जल्दी से जल्दी कराइए। शामली मिल के बारे में बात हुई थी, क्योंकि शामली मिल जो है, जो हालात शामली मिल के हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, और सबसे ज़्यादा तो परेशान शामली मिल का किसान है, क्योंकि मिल जो है आपको पता है कितना ब्रेक डाउन रहता है, रोज़ कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है और मिल जो है बंद होकर खड़ा हो जाता है। तो हम इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और हर पटल पर, हर मौके पर हम जो है किसानों की लड़ाई सभी विधायक लड़ रहे हैं। और अब तो मदन भैया जी भी जीत के आए हैं, हम 8 से 9 हुए हैं, और हमें चौधरी साहब ने कहा था कि आप 8 विधायक को 80 का काम आपको करके दिखाना है। तो हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी उपस्थिति विधानसभा में इतनी रहनी चाहिए कि पूरे सदन को लगे कि राष्ट्रीय लोकदल के सभी विधायक मिलकर अपने किसानों की, गरीबों की, नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रसन्न चौधरी जी शामली से विधायक है। आप लोगों ने विधानसभा में जब मुद्दा उठाया गन्ने का, तो जवाब भी उस पर आया था। अभी उस पर लग रहा है कि कुछ समाधान हुआ, जैसे 4 दिन का पेमेंट अभी पीछे आया है, मतलब धीरे धीरे पेमेंट हो रहा है, लेकिन ना होने की वजह क्या दिख रही है आपको? भाई, पहले तो मैं राहुल भाई आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इंटरव्यू ले रहे हो और आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज़ लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचती है, और मैं समझता हूं कि ये आवाज़ आदरणीय मुख्यमंत्री तक भी पहुंचे। और मैं अभी 2.5 महीने पहले एक आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आया था, बहुत अच्छा स्टेटमेंट लगा था हमें। उन्होंने कहा था कि भाई अगला पेरई सत्र चालू होने से पहले जितने भी मिल मालिक हैं वो सारे पेमेंट कर देंगे किसानों का, और यदि वे पेमेंट नहीं कर पाए तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। बड़ी खुशी हुई थी हमें, मगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी किसानों के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि आज लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में 20 मिल ऐसे हैं जिनका पिछले पेराई सत्र का पेमेंट नहीं हुआ गन्ना किसानों का, और शामली के खासकर, अभी एक ऊन मिल का जरूर 2 दिन पहले पूरा हो गया है, लेकिन यहाँ 2 मिल ऐसे हैं
जो अभी 2 महीने पीछे हैं। अभी बागपत का भी मील ऐसा ही है, जो बागपत में है, मलकपुर में है, उसका भी पेमेंट नहीं हुआ है, और लगभग 20 मील ऐसे हैं। तो ये तो एक विचारधारा की लड़ाई चल रही है, और एक विचारधारा है स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने जिस विचारधारा को डेवलप किया था, चलाया था किसान मजदूर की। जब भी किसी किसान पे, मजदूर पे या किसी छोटे व्यापारी पे कोई जाति होती है तो राष्ट्रीय लोकदल उस जाति के खिलाफ संघर्ष करता है। तो उस संघर्ष की कड़ी में ही ये प्रोग्राम चल रहे हैं। किसानों का पेमेंट नहीं मिल रहा, भाव घोषित नहीं हो रहा। इससे बड़ी दुर्दशा और इस किसान की क्या हो सकती है। मैं एक सवाल आपसे लेता हूँ, कितना कार्यक्रम में अभी तक जो है, कब तक चलेगा, कितनी तारीख तक चलेगा, और अभी तक कितने कार्यक्रम आप लोग तय कर चुके हैं? देखिए, जब से चौधरी साहब ने चिट्ठी लिखी थी तब से बराबर हमारे प्रोग्राम चले हुए हैं, पूरे प्रदेश में चले हुए हैं, और ये चलते ही रहेंगे जब तक हमारा गन्ने का भाव डिक्लेयर नहीं होने का और पिछला हमारा पेमेंट नहीं होने का। और ये बहुत ही शर्म की बात है, सरकार को सोचना चाहिए। अरे किसान का तो दूसरा कोई बिजनेस नहीं है सिवाय खेती के, और यह तो गन्ना बेल्ट है, गन्ने पे ही किसान निर्भर कर रहा है अपने को। इसके बच्चे हैं, इसको ब्याह शादी भी करनी है, बच्चों की फीस भी देनी है, कपड़े भी हैं, सारा कुछ करना है, पेमेंट आज तक नहीं है। तो किसान जाए कहाँ जाए? बिजली का बिल 1 महीने का हो तो ये कनेक्शन काट देते हैं। तो ये कोई तरीका थोड़ा ही होया। तो आदरणीय जयंत चौधरी जी को किसानों ने ये अपनी पीड़ा बताई, वे उससे बड़े चिंतित हुए। उन्होंने अपने विधायक जी को आदेश करे कि आप इसमें चलिए और किसानों की मांग उठाइए। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी इसी बात को लेकर। तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को तो पहली चिट्ठी पे मान लेनी चाहिए थी। हमें ये कोई शौक थोड़ा ही है, ये तो मजबूरी है हमारी कि हमें सड़कों पर आना पड़ेगा और बड़े बड़े आंदोलन भी करने पड़ेंगे यदि स्टैंड के कान नहीं खुले। शुरुआत मतलब मान ले कि ये शुरुआत है, अभी एक चिट्ठी के जरिए, पत्र के जरिए आप लोग अपनी बात कर रहे हैं, और आंदोलन की जरूरत भी पड़ेगी, करने पड़ेंगे। लेकिन अभी एक थोड़ा निकाय चुनाव को लेकर मैं आपसे सवाल समझूं, क्योंकि निकाय चुनाव है, कुछ समय बाद होने हैं। जैसे ही अभी कोर्ट का फैसला हालांकि कुछ समय टल गया, लेकिन उसको लेकर आप लोगों को लग रहा है कि ये मुद्दा जो है क्या चुनाव में भी दिखेगा? नहीं, निकाय चुनाव होगा उसके लिए हम लोगों की पूरी तैयारी थी, लेकिन ये माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे उसको किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने फिर उसी आगे चले हैं। अभी ये आरक्षण जैसे हो जाएगा तब ये मुद्दा उसमें भी चलेगा, उसमें क्यों नहीं चलेगा, मुद्दा चलेगा। तो क्या इसको लग रहा है कि इस मुद्दे का जो है सरकार तब तक कुछ समाधान की कोई बात किसी से हो रही है, कुछ होगा? क्योंकि सरकार ने 14 दिन में गन्ना भुगतान की बात की थी, तब 2017 में सरकार बनी, 2022 में दोबारा सरकार बनी, 2017 में गन्ना मंत्री खुद सुरेश राणा यहाँ से रहे और वो हारे गन्ने के भुगतान को लेकर। लग रहा है कि कुछ समाधान तब तक हो जाएगा, आप लोग जो है उस आपके जो मेहनत आप लोग कर रहे हैं उसका फल मिले। समाधान अगर चाहे सरकार 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन सरकार नहीं चाहेगी तो हम लोग लड़ाई लड़ना हमारी मजबूरी है। किसानों के लिए सड़क पर हम लोग आएंगे, अगर सड़क पर नहीं आएंगे तो किसानों के हम पार्टी कहलवाते हैं, तो किसानों के लिए तो लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। ये हमारी मजबूरी भी है और हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि उनके साथ हमको हमेशा खड़ा रहना चाहिए जो राष्ट्रीय लोकदल से लोग जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा सवाल विधायक जी मैं आपसे लूँगा, आप लोग थोड़ा सा प्रेज कर रहे थे उस चीज़ को, लेकिन मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ कि जो आप यात्रा निकाल रहे हैं, एक बात आ रही है कि विधायक 144 में यहाँ पर जो है मुकदमे हो गए, कानूनी कार्रवाई हो रही है आप लोगों को, उसमें क्या गलती आप लोगों की है, क्या मतलब उस पर जा रहा है वो प्रशासन की जो बात आ रही है? देखें, हम ये जो हमारी यात्रा 27 तारीख तक ये अभियान चलना है, इसका हम प्रशासन को लिख के दे देंगे और लिख के देकर उस हिसाब से हमारे प्रोग्राम होंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परमिशन लेकर मतलब आप लोग काम करें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए। आरएलडी के पदाधिकारी, नेता, विधायक हमारे साथ थे जो साफ तौर पर किसान आंदोलन के बाद कहीं ना कहीं एक गन्ने की बेल्ट में गन्ने का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा हो रहा है, और निकाय चुनाव से पहले अब इस मुद्दे को कहीं ना कहीं आरएलडी भुनाना भी चाहती है, और निकाय चुनाव के दौरान ये मुद्दा कहीं ना कहीं गरमाएगा भी। इस पर साफ तौर पर आरएलडी नेताओं ने भी कह दिया है। मेरे सहयोगी कमल के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।